आइए आपको मिलवाते हैं कैसी शख्सियत से जिन्होंने महिला सशक्तिकरण आर्ट एंड कल्चर के लिए अपना अहम योगदान दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेखा मोदी जी की, हु इज़ द फाउंडर ऑफ स्त्री शक्ति एंड हैबियाट फाउंडेशन। आइए स्वागत करते हैं रेखा मोदी जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। रेखा जी, कला और संस्कृति हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो आपने भी कई दशकों पहले हैबियाट फाउंडेशन की स्थापना करी है, जो कि एक्टिवली आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से हमारे सोसाइटी में, समाज में बदलाव लाने का प्रयास जो आपका है। इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में हमें बताएं। बिल्कुल, धन्यवाद। पहले तो आप लोगों ने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से मैं उन करोड़ों स्त्रियों तक पहुंचूंगी जो कि भारत के गांव-गांव में हैं, जहां भारत की आत्मा बसती है। तो आपने पूछा कहाँ से शुरुआत हुई जी। तो बचपन में एक कविता का लाइन पढ़ी थी, जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि, या जहाँ ना पहुँचे रवि उल्टा है, वहाँ पहुँचे कवि। तो जब हमने सोचा कि जब कवि सब जगह पहुँच सकता है तो उस कला में कितनी शक्ति है, तो बचपन से क्योंकि विदेशों में बहुत भ्रमण किया, तो पेरिस के अंदर एक म्यूजियम है लूव्र, तो वहाँ पे एक बहुत फेमस पेंटिंग की चर्चा सुनी थी, मोनालिसा जी। तो उस पेंटिंग को कम से कम देखने के लिए मैं 5-6 बार गई, और हर बार मैंने देखा कि पहली बार गए थे तो आराम से देखा मोनालिसा को, दूसरी बार गए तो बहुत दूर से देखा, और चौथी बार और तीसरी बार गए तो देखने में ही मुश्किल थी, क्योंकि इतने लोग खड़े हुए थे और पेंटिंग को भी एक केस में रख दिया गया था। तो हमें लगा कि हमारे भारत तक तो ये पेंटिंग कभी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि शायद दर्शकों को मालूम हो कि एक बार मोनालिसा चोरी भी हो गई थी। तो वैसे तो पेंटर तो इटालियन था, लियोनार्डो डा विंची जी, और पेंटिंग है पेरिस में। तो हमने कहा भारत में तो कभी आ ही नहीं सकती, तो भारत के लिए क्या करना चाहिए। तो मन में ये विचार आया, क्यों ना हम कुछ आर्टिस्ट को लेके 21वीं शताब्दी की दृष्टि से मोनालिसा को देखें। तो उसी वक्त हमने ये काम शुरू किया, द क्वेस्ट ऑफ अ वुमेन सोल। और आप ना केवल मोनालिसा को भारत लेके आई, बल्कि एक विचित्र तरीके से लेके आई, जहाँ पे आपने भारत के कोने कोने की झलक मोनालिसा में दिखाई। बिल्कुल, हमने भारत के 7 आर्टिस्टों को मौका दिया, जो कि अलग अलग प्रांत के थे, तो उनकी कला से अलग अलग तरह से मोनालिसा को दिखाया गया। भोपाल से थे, बम्बई से थे, बंगाल से थे, आपके साउथ से भी थे, तो अलग अलग दृष्टिकोण से मोनालिसा को देखा गया। फिर पाकिस्तान, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो वहाँ हम गए थे यात्रा में, तो वहाँ पे लाहौर में हमने इकबाल हुसैन जी का म्यूजियम देखा था, बहुत पेंटिंग्स थी, हम देख भी पा रहे हैं मोनालिसा की कुछ। तो इकबाल हुसैन को हमने भारत आमंत्रित किया, और उन्होंने दिल्ली में ही बैठ के हमारे स्टूडियो में पेंटिंग बनाई। वो है, तो ये मैं भारतीय वर्जन देख पा रही हूँ मोनालिसा का जो मेरे सामने है। ये कहाँ की मोनालिसा है? ये सुरुचि चांद इसकी पेंटर है, और ये बम्बई रहती है। वैसे इनका जन्म मेरठ का ये है, तो इस तरह से ये अलग अलग प्रांतों से मोनालिसा आई हैं। जी जी, तो ये सुरुचि चांद जी, ये इकबाल हुसैन की मोनालिसा है, जो कि हीरा मंडी से, जो कि हीरा मंडी में उनका जन्म हुआ था, तो उन्होंने वहाँ से किया। तो अलग अलग कलाकारों ने, और फिर आपके इटालियन आर्टिस्ट को भी हमने इन्वॉल्व किया, और उन्होंने मोनालिसा को रोते हुए दिखाया, मुस्कुराते हुए नहीं दिखाया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मोनालिसा को इस विचित्र हालत में क्यों दिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आज की सदी में लाफ देयर इज नथिंग टू लाफ। ओके। उन्होंने कहा आज जो स्त्रियों की दशा हो रही है पूरे विश्व में, इस मोनालिसा के माध्यम से मैं वो प्रदर्शित करना चाहती हूँ। तो इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। जी। तो ये जो मोनालिसा का जो पूरा हमने क्रिएट किया है, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ जेस्चर, कि एक तरह से एक 21वीं शताब्दी में एक प्रयत्न है देखने का कि किस तरह से, क्योंकि आपको याद होगा, आप लोग तो खैर नई जनरेशन की हैं, जब हम लोग को तो मेरी 70 वर्ष की आयु है, जब हम बड़े हो रहे थे अबला जीवन कहानियां सुनते थे, पर आजकल वो खत्म हो गया। हम तो ये आज की नारी तो ये बोलती है कि मुझे हौसला दे दे, और फिर आंधियों को मेरा नाम और पता दे दे। क्या बात है, क्योंकि भारत को हम बदलने जा रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अधिनियम लाए हैं उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। जी, और ऐसा ही हौसला आपने बहुत सारी महिलाओं को दिया है, उन्हें सशक्त बनाया है। तो जो महिला सशक्तिकरण का जो चैप्टर है आपके जीवन में,
इसकी किस प्रकार शुरुआत हुई? कब आपने देखा कि आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से या किसी और माध्यम से आप महिलाओं को सशक्त कर सकती हैं, उनको हौसला प्रदान कर सकती देखिए, मेरा जन्म मोदी नगर में हुआ जी और हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। 100 लोगों का परिवार था और मेरी माँ एक बहुत स्पिरिचुअल और अवेयर लेडी थी। जी वो देवी से शक्ति लेती थी, क्योंकि अगर आपको होगा कि भारत के अंदर में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, दैवीय शक्ति, डिवाइन फेमिनिन। तो आज भारत की जो गांवों में भी, और हमें शादी होकर बंगाल गए तो काली माँ, तो जो देवी शक्ति है हम लोग सबसे उसी से प्रेरणा लेते हैं। तो उनके माध्यम से जब हमने प्रेरणा ली तो ये विचार आया कि जब हम मोनालिसा को ला सकते हैं तो भारतीय नारी भी एक खड़ी होनी चाहिए जो मोनालिसा से ज़्यादा सशक्त हो और ज़्यादा प्रेरणादायी हो। तब विद्योत्मा की खोज चालू हुई। और इसी पे भी एक किताब आपके साथ एक और रखी है, विद्योत्मा की। हाँ, आपने बात बिल्कुल, करी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कालिदास या विद्योत्मा? बिल्कुल जी, इसकी आवाज़ उठी थी उज्जैन से। अगर आप समझेंगे तो हमारे यहाँ कहा जाता है ऋषि मंत्र दृष्टा। तो मेरे गुरुजी थे मौनी बाबा जी उज्जैन के, तो उन्होंने मुझसे कहा कि विद्योत्मा को जागृत करो। तो मैंने, कौन है विद्योत्मा? उन्होंने, कालिदास ने तो कुछ नहीं लिखा, जो लिखा विद्योत्मा ने लिखा। तो आश्चर्य हुआ। फिर उसके बाद यात्रा प्रारंभ हुई। 20 वर्ष की यात्रा थी, जिसमें सब संस्कृत के विद्वानों का अभिमत मिला और अंत में डॉक्टर करण सिंह का आशीर्वाद मिला। उन्होंने इस किताब का वो लिखा है प्रारंभ, और डॉक्टर कमल किशोर मिश्रा ने रिसर्च किया। तो जो कालिदास के साहित्य को अगर आप पढ़ेंगे, जिसको मैं आज के युग में कहा जाएगा विद्योत्मा का साहित्य, वो क्या है? वो स्त्रियों की कथा है। आश्रमाइट शकुंतला, प्रिंसेस मालविका जी, और देवकन्या उर्वशी, इन तीनों के माध्यम से, 3 नाटकों के माध्यम से विद्योत्मा ने 3 जगत प्रस्तुत किए हैं, जहाँ नारियों में क्या है, एक विशेष बात जो भारत विश्व गुरु बनने की बात करता है, वो बनेगा भारतीय नारी के कारण ही। इन नारियों में क्या है? इन नारियों में त्याग है, तपस्या है, जी और इन नारियों में एक तरह का उत्साह है और एक जीने की कला है। हमारी संस्कृति में मैंने देवी की बात की, तो मैं कहना चाहूँगी कि 3 देवियाँ हैं। तो उसको अगर हम एक तरह से परिभाषित करें तो 3 शब्दों में कहा जाएगा कि सरस्वती स्थिरा, सरस्वती स्थिरा, लक्ष्मी चंचला, और पार्वती चंचल, पार्वती पवित्रा। पवित्रा। तो ये जो 3 गुण हैं, जी स्थिरता, चंचलता और पवित्रता, ये हमारी स्त्रियों में एकदम अंदर तक है। जी, और आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो एम्स्टर्डम में भी आपने एक टूर किया जहाँ पे आप काफ़ी महिलाओं को भी लेके गई, उनको वैन गॉग की पेंटिंग से परिचित कराया, और उसका भी एक नया वर्जन आपने सामने ला खड़ा किया, जिसको रीलिविंग वैन गॉग के नाम से हम जानते हैं। धन्यवाद, आपने इसका जिक्र किया, इसके लिए धन्यवाद। असल में मैं बचपन से, क्योंकि कला प्रेमी रही हूँ, तो एक वैन गॉग की एक पेंटिंग में मेरा दिमाग बार बार केंद्रित होता था, जो कि माइनर्स की उस पे है, जीवन पे, पोटैटो ईटर्स, क्योंकि वो इतने गरीब थे कि सिर्फ आलू खाते थे, और आलू को भी खाने का पर उनका एक विशेष स्टाइल था। टेबल पे बैठते थे, जी, हम देख भी पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वो बैठ के खाते थे। तो बड़ी ग्रिम पेंटिंग थी, और उसकी जो अंतिम पेंटिंग थी बादाम के फूलों की, आलमंड ब्लॉसम। तो हमने इन आर्टिस्टों से कहा कि व्हाई नॉट मर्ज द टू, और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से किया। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार कला अगर बन जाती है, अ थिंग ऑफ आर्ट इज अ जॉय फॉर एवर। तो फिर आप उसमें तरह तरह से उपयोग कर सकते हैं, तरह तरह से उसकी तरफ देख सकते हैं। और हमारे स्कूलों में जब हम लोग पढ़ते थे तो कला पे बड़ा विशेष ध्यान दिया जाता था। अभी आप लोगों से सुन रहे हैं कि कला पे इतना ध्यान नहीं है, तो वो एक गलत दिशा में कदम जाएगा, क्योंकि कला ही हमारे जीवन को रंग देती है। एक कहेंगे कि नीरस जीवन में रस भरने के लिए कला ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और भारतीय संस्कृति में अल्पना और घरों के लोकगीत, ये सब कला से ही ओतप्रोत हैं। जी, अगर हम मंदिरों में भी जाएंगे तो सब जगह कला है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजे हो, क्योंकि भगवान कला में ही प्रकट है। जी जी, और इसी कला की मदद से आपने आर्ट फॉर एंटी टेरर या हेल्प एज, ओल्ड एज में जो भी आपने ये इन सब प्रयोगों के बारे में भी हमें कुछ बताएं। हाँ, मैं आपसे संक्षेप में कहना चाहूँगी, जो मेरे जीवन की एक खोज है जी कि कल्पना सजीव है, यथार्थ निर्जीव है।
मैं फिर से बोलूँगी, जी कल्पना सजीव है, यथार्थ निर्जीव है। क्योंकि जो बात बोलते हैं ना कि जो बात आप कला के माध्यम से कह सकते हैं, जी और कला में भी जो पेंटिंग के माध्यम से कह सकते हैं, विजुअल आर्ट के माध्यम से कह सकते हैं, वो शब्दों में नहीं कह नहीं सकते हैं। बयां कर सकते। तो जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था तो हमने बहुत सारे आर्टिस्टों को एकत्रित करके आर्ट अगेंस्ट टेरर, उस प्रोजेक्ट का नाम था स्फोट। जैसे विस्फोट होता है ना, विस्फोट की जगह स्फोट, पॉजिटिव एनर्जी। तो पार्लियामेंट में वो लगाई थी पूरी की प्रदर्शनी। भारत के 108 कलाकारों ने अपना सहयोग दिया था। अंजलि लीला मेनन ने वहाँ जाकर के पेंटिंग की थी ऑन द स्पॉट इनसाइड द पार्लियामेंट। तो वही बात है कि बार बार घूम घूम के हम एक ही शब्द में आते हैं कि अगर हम कला को साथ लेके चलेंगे तो हम एक विश्व शक्ति के रूप में खड़े होंगे। जी और पूरा विश्व जो कि एक कमर्शलाइजेशन हो रहा है, जो आप लोगों ने शुरू किया था, बड़ा सुंदर बोला था आप लोगों ने, तो उस कमर्शलाइजेशन से बचने का एक ही उपाय है कि अगर आप अंतर्मुखी हो, और अंतर्मुखी जब आप होंगे तो कला अपने आप मुखरित होगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। पार्लियामेंट में भी इस एग्जीबिशन को की सराहना मिली थी, साथ ही साथ इंटरनेशनली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी डावोस भी इसको गई थी ये कला, जी बिल्कुल सराहना गई मिली। थी, डावोस भी गई थी। जी साथ ही साथ कला के क्षेत्र में तो आपका योगदान रहा है, साहित्य में योगदान रहा है, चलचित्र में भी, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एक थी वेटिंग फॉर वेरी इंटरेस्टिंग, आनंदा। बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री बनी, जी। वेटिंग फॉर आनंदा। आनंदा। वो ऐसा हुआ था कि मैं, क्योंकि बुद्धिज्म से भी जुड़ी हुई हूँ, बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है, तो हमने देखा कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, लेडी मॉन्क्स, जी उसकी जो पूरी कहते हैं इनकी एक लाइनेज रहती है, जी तो वो स्टॉप हो गई थी, बीच में टूट गई थी। ओके तो वैशाली जाना चाहिए सबको, मैं कहूँगी जरूर जाएं वैशाली, क्योंकि वैशाली में महाप्रजापति को आनंदा जी ने महा गौतम बुद्ध को रिक्वेस्ट किया था, जी फिर उन्होंने उनको दीक्षित किया था। तो हम लोग वैशाली गए, वहाँ पे जो स्त्रियों की दीक्षा हो रही थी जी उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करी थी। और वैशाली में इतने सुंदर जो थेरी कथा है, वो सारी मंदिरों में, वहाँ की जो बौद्धिज्म का मंदिर है उसमें पत्थरों में पूरी लिखी हुई है। जी तो वही बात है, अजंता एलोरा, वैशाली। जी तो अगर आप भारत को देखेंगे तो ये सब चीजें, तो वो डॉक्यूमेंट्री हमने बुद्धिस्ट महिलाओं के प्रति समर्पित की थी, जी 2016 में बनाई थी। जी जी। और आपकी एक किताब भी है, क्वेस्ट फॉर रूट्स, हाँ जी। जिसमें 300 से ज्यादा साउथ एशियन विमेन का आपने नहीं, भारत की biography- महिलाओं का। भारत की महिलाओं का इंडियन जिक्र किया सब है। कॉन्टिनेंट, इंडियन क्योंकि उस वक्त subcontinent, पाकिस्तान भारत का अंग था। जी जी तो ये वैदिक युग से लेकर के जी आज तक, अब उसका नया संस्करण अभी आ रहा है 2025 में। 2025 में तो पहले 300 महिलाएं थी उसमें, अब 325 हो जाएंगी। जी तो उसी के माध्यम से हमको बहुत सुंदर सुंदर बातें मालूम पड़ी हैं, और वो किताब हमने समर्पित की है उन 15 महिलाओं को जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर्स थी, क्योंकि उन महिलाओं ने जो काम किया उसका फायदा हमें आज मिल रहा है। जी 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 जी। और महिलाओं का तो हम योगदान समझ ही रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, उनको किस तरह से आप प्रेरणा देना चाहेंगे? व्हाट वुड योर मैसेज फॉर ऑल दी बडिंग आर्टिस्ट हु आर लिसनिंग टू यू टुडे? आई वुड से कि जो रास्ता आप चुनते हैं वो चुनिए। और ये कहा जाता है कि पीपल जो लेस ट्रेवल रोड पे चलते हैं वो फेमस होते हैं। मैं कहती हूँ गलत है। आप ऐसी जगह चलिए जहाँ सड़क ही नहीं है, अपनी नई सड़क बनाइए, नई अपनी सड़क, अपना रास्ता खुद बनाइए। अपना रास्ता खुद बनाइए, तभी तो कुछ बात बनेगी। और आप सब में ये क्षमता है कि आप बना सकते हैं। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग प्रेरणा करें, आपके अंदर में जो भी एक किरण है उसको आगे बढ़ने दें, उसको बुझाएं ना। बिल्कुल, तो यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद, संदेश एक बार दिया। फिर से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आज नमस्कार। हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करती हूँ कि आपकी यही ऊर्जा हमारे यूथ को भी काफ़ी प्रेरित करेगी और आगे बढ़ने के लिए उनको काफ़ी प्रोत्साहित करेगी। प्रोत्साहित बिल्कुल, करेगी। बिल्कुल। जी हाँ, धन्यवाद।